यदि बंदर के हाथ में उस्तरा आ जाएगा तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली बंदर अपने साथ साथ आसपास के लोगों के भी नाक और कान काट डालेगा। बीसीसीआई ने ऐसे ही एक बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया था और इस बंदर का नाम है चेतन शर्मा। चेतन शर्मा ने दो ही काम किए हैं जिसकी वजह से वो वर्ल्ड फेमस हुए हैं। पहला तो 1987 के रिलायंस वर्ल्ड कप। ये जो रिलायंस कप हुआ था वो एक्चुअली में वर्ल्ड कप था और वो तब हुआ था जब देश के ऊपर गांधी परिवार का राज चला करता था, लेकिन किसी ने नहीं बोला कि गांधी परिवार ने क्रिकेट बेच दिया था। खैर, इससे पहले कि हम मुद्दे से भटके मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। रिलायंस वर्ल्ड कप में यानी कि 1987 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में चेतन शर्मा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट लेते हैं एक हैट्रिक और उसके बाद वो वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं। उस बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना के बाद चेतन शर्मा ने कल फिर एक वर्ल्ड फेमस कृत्य कर दिया है और उन्होंने इस कृत्य को करके बीसीसीआई की लंका में आग लगा दी है। बीसीसीआई की जड़ें हिला करके रख दी हैं चेतन शर्मा ने। कहने का मतलब है कि चेतन शर्मा का एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ जहां पर उन्होंने बीसीसीआई के अंदर की जितनी भी कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, चाहे सिलेक्शन का पैमाना हो, चाहे खिलाड़ियों की फिटनेस या फिर बोर्ड में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, ईगो क्लैशेस रोहित और विराट के बीच में, गांगुली और विराट के बीच में क्या हुआ था क्या नहीं, ये सारी बातें पेट के पतले चेतन शर्मा ने कैमरे के सामने उल्टी के रूप में उगल के रख दी हैं। आश्चर्य और ताज्जुब की बात यह है कि वहां पर चेतन शर्मा यह भी कहते पाए गए कि उनका पेट बहुत बड़ा है। उनके पेट में या फिर उस कमरे के अंदर जो भी बातें इकट्ठी हुई हैं वो कभी बाहर नहीं जाएंगी। बाहर से मतलब मीडिया में नहीं आएंगी। और बातें भी कैसी कैसी बातें, ऐसी कि रोहित शर्मा आधा आधा घंटा बात करता था चेतन शर्मा से। हार्दिक पांड्या अगर दिल्ली आता है तो होटल में नहीं जाता है, चेतन शर्मा के घर के सोफे पर पड़ा रहता है। इन बातों के साथ साथ चेतन शर्मा ने एक बहुत बड़ा वाला खुलासा कर दिया है और यह खुलासा हम सबकी आंखें खोलने वाला खुलासा है। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट होगा, एनसीए जाएंगे, उन्हें यो टेस्ट और दुनिया भर के टेस्ट वगैरह देकर के अपनी फिटनेस प्रूव करनी पड़ती है। लेकिन शायद आपको यह जानकर के हैरत होगी कि चेतन शर्मा जो कि सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे और उन्हीं का कॉल लास्ट कॉल होता था, कैसे खिलाड़ी उन्हें खुश करते थे और कैसे कई सारे खिलाड़ी हैं जो कि मैच फिट ना होते हुए भी कुछ इंजेक्शंस लिया करते थे और उसमें ऐसी दवाएं थी जो कि डोपिंग में पकड़ी नहीं जाती थी। खुद को मैच फिट साबित करने के लिए कई सारे खिलाड़ी अनफिट होते हुए भी इंजेक्शंस लेते थे, दवा लेते थे, जिसकी बदौलत वो मैच खेल पाते थे। क्योंकि इन लोगों का या इन खिलाड़ियों का एकमात्र मकसद ये होता है कि कैसे भी करके टीम इंडिया में सिलेक्शन हो जाए और टीम इंडिया में सिलेक्शन के लिए साम दान दंड भेद कुछ भी ये लोग करते थे। कहने का मतलब जैसे कि सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए जैसे वहां सिफारिशें या भाई भतीजावाद नहीं चलता है, कैसे टेबल के नीचे से मिठाई के पैकेट दिए जाते हैं, कोटे वालों का मतलब वहां पर जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। बीसीसीआई में भी ऐसे ही सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन को खुश करने के लिए खिलाड़ी हर लिमिट पार कर दिया करते थे। जैसे बॉलीवुड में आपने कास्टिंग काउच का नाम सुना होगा या फिर मीटू का नाम सुना होगा, उसी तरह से क्रिकेट में बीसीसीआई में क्या क्या नहीं होता था, कैसे लॉबी एक्टिव रहती हैं, कैसे वहां पर परफॉर्मेंस नहीं आपस की साठ गांठ ज्यादा मैटर करती थी और कैसे गांगुली और विराट के बीच में तनातनी चली। एंड बाद में आपने सबने देखा कि कैसे विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि उसे तो 1.5 घंटे पहले ही बोला गया कि भैया तुम कप्तान नहीं हो, जबकि हकीकत में चेतन शर्मा कह रहे हैं कि गांगुली ने कहा था विराट से कि आप सोच लो एक बार। और इसके बारे में जैसे ही 2021 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, T20 वर्ल्ड कप, और उसके बाद विराट ने स्टेप डाउन कर दिया था, कुछ आर्टिकल्स आए थे जहां पर कहा गया था कि गांगुली ने हकाल दिया, जबकि गांगुली की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि उसने पर्सनली रिक्वेस्ट किया था विराट को कि भैया तू कैप्टनसी मत छोड़। और यही बात चेतन शर्मा भी बोल रहे हैं कि गांगुली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था विराट से कि एक बार सोच ले, लेकिन ईगो क्लैशेस में तू कौन, मैं खामखा, तू बड़ा नहीं मैं तेरे से बड़ा, इस चक्कर में विराट कोहली ने सुनी नहीं गांगुली की बात और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद तुरंत बोल दिया कि मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरे को हकाल दिया ये वो। तो यहीं पर आप समझ जाइए कि बोर्ड में खिलाड़ी हो या मैनेजमेंट या गांगुली या कोहली, कितना ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप या फिर ईगो आप इसे ईगो क्लैश कह सकते हैं, क्योंकि ईगो में आदमी अंधा हो जाता तो फिर सामने से आ रही सीधी बात भी वो सुन नहीं पाता है। इस चक्कर में बीसीसीआई का बेड़ा गर्क हो गया भाई साहब। और चेतन शर्मा के इस स्टिंग ऑपरेशन ने क्रिकेट की दुनिया में एक भूचाल सा ला दिया है, वो भी उस टाइम पर जबकि हमारे देश के अंदर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है और इस साल क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होने वाला है। ऐसे टाइम पर यह इंटरव्यू जी मीडिया या जी न्यूज ने ऑन एयर किया है, जिससे क्रिकेट की दुनिया में भूकंप आ चुका है कि वर्ल्ड का सबसे अमीर और वर्ल्ड का सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड अंदर से कितना खोखला है, कैसे वहां पर बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, यो टेस्ट होगा, फिटनेस, परफॉर्मेंस,
लेकिन एक्चुअल में अंदर लॉबीगिरी या फिर सेलेक्टर्स के तलवे चाटने वाले लोग आगे बढ़ते जाते हैं। कैसे वहां पर एक टीम के अंदर 3-3 विकेट कीपर भर लिए गए, कैसे शिखर धवन का करियर एकदम से खल्लास हो चुका है। संजू सैमसन इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है लेकिन इसके बावजूद उसका कहीं ठौर ठिकाना ही नहीं है टीम इंडिया के अंदर। और कैसे ऋषभ पंत की इंजरी के बाद से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है ईशान किशन को। ऐसी एक नहीं, ऐसी कई सारी चीजें उस एक्सक्लूसिव स्टिंग ऑपरेशन में रिवील हुई हैं जो एक बात साबित करती है कि बीसीसीआई की बड़ी बड़ी बातें इज इक्वल टू वड़ा पाव खाते। कैसे वहां पर आईपीएल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, कैसे वहां पर एक अलग ही प्लानिंग चल रही है जिस प्लानिंग के तहत पूरी टीम इंडिया का कायाकल्प होने वाला है। रोहित शर्मा जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, अभी जो लास्ट T20 सीरीज हुई है उसमें सब नए नए खिलाड़ी खेले हैं। कैसे वहां पर एक अलग ही प्लानिंग चल रही है जहां पर पूरी तरह से एक नई टीम इंडिया बनाई जा रही है, जहां पर जो पुराने खिलाड़ी हैं जैसे कि रोहित है, विराट है, इनका पत्ता कटने वाला है बिकॉज यंगिस्तान का जमाना है। हालांकि ये क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चीज है बिकॉज T20 में सब नए और यंग खिलाड़ी आने चाहिए, लेकिन ये जो अंदर की कॉन्फिडेंशियल बातें हैं ये चेतन शर्मा ने 2 पेग लगा करके मीडिया के सामने उल्टी के रूप में उगल करके रख दी है। अब जाहिर तौर पर चेतन शर्मा ने ये बड़ा वाला ब्लंडर करा है तो इसके जवाब में कुछ एक्शंस रिएक्शंस भी आएंगे। सौरव गांगुली भी बोल रहे हैं कि चेतन शर्मा पर एक्शन लिया जाए। एक्शन से हमें एक बात याद आई बे कि ये चेतन शर्मा तो यार कुछ दिन पहले हटा दिए गए थे, फिर अब कैसा हुआ या क्या हुआ कि चेतन शर्मा जिसको कि हकाल दिया गया था वो वापस से टीम इंडिया के सिलेक्शन कमेटी का हेड बन जाता है। मुझे तो लग रहा है कि चेतन शर्मा के पास जरूर बीसीसीआई के किसी बड़े पावरफुल इंसान का कोई एमएमएस या फिर प्राइवेट वीडियो क्लिप होगा जिसके बदौलत चेतन शर्मा बार बार ब्लैकमेल करके सिलेक्शन कमेटी का हेड बन जाता है। और अभी भी आप देखिएगा कोई बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है नहीं, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देंगे, पेंशन रोक देंगे, कुछ दिनों बाद वापस से चेतन शर्मा को कोई जिम्मेदारी दे देंगे। आप एक बात खुद सोचिए, वो चेतन शर्मा जिसने टीम इंडिया को एक लेबोरेटरी बनाकर के रख दिया था, T20 वर्ल्ड कप 2021 से लेकर के T20 वर्ल्ड कप 2022 के बीच में 1760 खिलाड़ियों को टेस्ट किया गया। कभी ऋषभ पंत से ओपनिंग कराई गई, कभी विराट और रोहित ने ओपनिंग करी, कभी सूर्य कुमार यादव से ओपनिंग कराई गई, लेकिन वर्ल्ड कप में क्या हुआ, वही ढाक के 3 पात, वही खिलाड़ी जो अपने फिक्स स्लॉट पर खेला करते थे वो उसी स्लॉट पर खेलते हुए पाए गए। तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने का फायदा क्या रहा? कहने का मतलब है कि बंदर के हाथ में उस्तरा देने वाली जो बात मैंने कही थी ना, वो बात बीसीसीआई के ऊपर सटीक रूप से लागू हो जाती है क्योंकि बीसीसीआई ने एक बांदरू को सिलेक्शन कमेटी का हेड बना दिया था। और पहले तो इस बंदर रूपी चेतन शर्मा ने हमारी जो क्रिकेट टीम है उसमें छेड़छाड़ करके एक्सपेरिमेंट करके टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरी बात, ये जो स्टिंग ऑपरेशन में उसने उल्टियां करी हैं, उसने बीसीसीआई की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं कि बीसीसीआई में अंदर खाने में क्या चलता था। वर्ल्ड का इतना रिचेस्ट बोर्ड अंदर से कितना खोखला और कितना थर्ड क्लास हो चुका है बीसीसीआई का क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर या फिर क्रिकेटिंग मैनेजमेंट। अब इन सारी बातों के बारे में क्या है आपके ओपिनियन या क्या है आपके रिएक्शंस, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर मार दीजिएगा और करिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू सो मच।